हेलो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं आज जीजीएसपायर के स्पॉट राउंड के बारे में, जो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसका शेड्यूल आ चुका है। अगर यहाँ पे आपके 3 से 4 लाख के बीच में आपको शेयर रैंक है तो भी आप यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो। तो इसके जो प्रोसेसिंग है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, कैसे प्रोसेस है, क्या शेड्यूल, क्या क्या तरीका है, किस तरीके से आप इसके एलिजिबल हो, क्या कंडीशन है जिसके थ्रू से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और कुछ ऐसी कंडीशन जिसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो चीज़ डिटेल में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और चैनल अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर पुश करिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेंगी, क्योंकि बिकॉज काफ़ी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है कई जगह चल रहा है, वो खत्म होने वाला है, जो स्पॉट राउंड हर जगह चल रहा है, तो उनकी डिटेल आपको प्रॉपर मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन के साथ पुश कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे इस बारे में जानते डिटेल में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल जो आया हुआ था वो आज 1 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, 1 से 2 तारीख बीच में है पूरा शेड्यूल। और जो कल ही रात को आया था तो इसका डिटेल हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वी आर एलिजिबल फॉर स्पॉट ऑन वन ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है एडमिट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से लोग जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो कंडीशंस के दे रखे हैं, 2 टाइप्स हैं यहाँ पे। तो एडमिटेड कंडीशंस कैंडिडेट्स एंड एक सेकंड है नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स। इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट जो पहली बात करें एडमिटेड कैंडिडेट से जिन्होंने 96,000 रुपीज़ पे कर दिया, यानी कि हम बात करते हैं पूरी डिटेल बताएं, जिन्होंने कैंडिडेट से एडमिशन कर रखा है सीट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग, जो अभी तक इनका प्रोसेस चल रहा था जीएसपीओ का, अगर उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक, पार्सली फीस जो 96,000 वही अगर पे कर रखी है और कॉलेज उनको मिल भी गया है, ठीक है, नोटिफाई भी कर दिया, फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर दी, वो भी जाकर यहाँ पे अगर चाहता है तो फिर से कॉलेज चेंज करके स्पॉट राउंड में आ सकता है, वो उसको छोड़ के यहाँ पे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट्स काफ़ी सारे बताए गए, 8 पॉइंट है, इसको ध्यान सुनिएगा। तो जिन्होंने की बात करें, जिन्होंने पार्सली फीस यहाँ पे 96,000 दे रखा है बट डिड नॉट रिपोर्ट एन अलॉटमेंट, जिन्होंने कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं किया है जिस टाइम पे उन्हें करना था, वो भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने 96,000 पे भी कर दिया लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी उन्होंने एडमिशन ले लिया, रिपोर्टिंग भी कर ली है और फिर उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया, तो वो भी इस स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि अगर यहाँ पे आप ऑनलाइन काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था लेकिन बट डिड नॉट पे, अगर आपने पे नहीं की, इसको एडमिशन फीस जो 96,000 रुपीज़ थी वो अगर आपने पे नहीं की है तो आप यहाँ पे फिर से कोई दिक्कत नहीं है, फिर से स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी राउंड ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस में काउंसलिंग की लेकिन उन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला उस समय जो वो चाहते थे, या फिर उन्हें नहीं मिल पाया, तो वो भी इस स्पॉट राउंड में आराम से बैठ सकते हैं। इसके बाद आता है ऑल द कैंडिडेट्स, यानी जिन्होंने क्या किया था कि, यानी बात हो गई पहले बात पे कि जिन्होंने एडमिशन ले रखा था, 96,000 दे रखा था, वो भी कर सकते हैं। सेकंड, जिन्होंने 96,000 पे किया लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, वो भी कर सकते हैं। देन जिन्होंने 96,000 दिया लेकिन ना उन्होंने ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको एक सुनहरा मौका ऐसे मिल रहा है कि आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो दिल्ली जीजीएसपीओ में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन इसके लिए सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत लोग काउंसलिंग करने नहीं आते। जैसे कि अगर देखा जैसे नॉर्मल राउंड में बहुत लोग गलती कर चुके हैं जिसके वजह से स्पॉट राउंड में आना पड़ा, वो ऐसे का एडमिशन नहीं ले पाए, तो उसका मेन प्रॉब्लम होता है काउंसलिंग। तो जैसे कि काउंसलिंग में आपको नहीं करनी आती है, बहुत लोग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, आपको इस बारे में नहीं पता होता है। जैसे हम लोग एक्सपर्ट्स, हम लोग कई सर्च करते आ रहे हैं, तो अगर एक्सपर्ट से आप ये करवाते हो, पेड सर्विस लेते हो, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जब तक अगर आपको नॉर्मल राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि आपको स्पॉट राउंड में एक अच्छे से अच्छा कॉलेज, आपकी ब्रांच अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको जरूर दिला देंगे। तो हमारी एक बार टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हमारे जो नंबर है डिटेल में आपको मिल जाएगा, जहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया या फिर नंबर हाईलाइट हो जाएंगे डिस्प्ले में, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट हमारी टीम जरूर कर लीजिए। बिकॉज जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, बिकॉज बिना उसके काउंसलिंग आप सही से एडमिशन या सही से कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा, और ये गलती हर साल कई बच्चे करते आ रहे हैं, इसका लॉस उन्हें होता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा लॉस आप भी झेलो, क्योंकि कई गलतियाँ होती हैं कि आप हर चीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ तो फिर वो चीज़ रह जाती है और इससे आपका करियर बिगड़ जाता है। तो मैंने चाहता है करियर आपका बिगड़े तो हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आप खुद जब बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कुछ क्या रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं जिन्होंने क्या किया कि पेमेंट तो कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उन्हें काउंसलिंग के पार्टिसिपेट किया नहीं था जो पहले चल रहा था, तो वो भी कर सकते हैं। अब जो बात हो रही है यहाँ पे, जिन्होंने 96,000 देने की बात नहीं, अब जिन्होंने सिर्फ केवल क्या किया हो, काउंसलिंग के पार्टिसिपेट में भाग लिया हो, यानी इन्होंने क्या कर रखा हो। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, यानी हु हैव नाइदर, जिन्होंने ये क्या किया है, 1,500 रुपये भी नहीं पे किए और ना ही इसकी 1,000 रुपीज़ पे किए, यानी उन्होंने ना तो 1,500 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो पे नहीं किया, साथ में उन्होंने काउंसलिंग के चार्ज भी पे नहीं किया, तो वो भी यहाँ पे आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट उनका बताया गया है कि जिन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन फीस दे रखी है लेकिन काउंसलिंग फीस नहीं दी है, तो वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितनी, 1,000 रुपये नहीं, यानी कि
तीन बात है, मैं बताता हूँ एक्सप्लेन करके। सेकंड बात क्या, लास्ट बात क्या रहा है कि जिन्होंने 1500 रुपये दे दिए हैं, साथ में 1000 रुपये पे कर दिए हैं, लेकिन चॉइस फिल नहीं की है, तो वो भी यहाँ पे आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो फिर से बता दूं आपको, ध्यान सुनिएगा। यानी कि आपने तो 1500 रुपये दिए हैं जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, ना ही आपने इसकी इनके 1000 रुपये पे किया, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था लेकिन आपने चॉइस फिलिंग की जो फीस थी, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस थी, वो आपने नहीं पे की है, तो भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर 1500 रुपये आपने फीस दी थी, 1500 रुपीज़ आपने पेड की थी एप्लीकेशन, साथ में आपने काउंसलिंग फीस पे की है लेकिन चॉइस फिल नहीं किए थे, तो भी आप आराम से यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लास्ट का पॉइंट आता है नॉट एडमिटेड, यानी ऑल नॉट एडमिटेड, यानी जिन्होंने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया है वो भी आराम से यहाँ पे, यानी फ्रेश कैंडिडेट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अलाउड कैंडिडेट्स हु हैड चूजन फ्रीज फ्रॉड ऑप्शन, यानी जिन्होंने फ्रीज फ्रॉड ऑप्शन भी किया है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है या बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल नए फ्रेश है, वो भी जीजीएस में ले सकते हैं। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किसी पार्ट में किया स्टार्टिंग में या अब तक में कोई पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो वो भी आराम से यहाँ पे एडमिशन के इस प्रोसेस में स्पॉट ऑन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बताया गया था। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी और देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की, जैसे बताया रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्पॉट रन, कि स्पॉट रन में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, चाहे पहले किया हो, ठीक है, चाहे आप करना है तो करना ही पड़ेगा। और इसके बारे में यहाँ बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके से करना है, तो वहाँ बताएंगे अभी यहाँ पे। साथ में एक चीज और बताया गया कि अगर आपने स्पॉट राउंड से कैंडिडेट्स विल हैव टू सपोर्ट द न्यूली अलॉटेड सीट, अगर उन्हें स्पॉट राउंड से अगर कोई नया कॉलेज मिल जाता है तो ही, यानी जो लड़का या लड़की कोई भी एनीवन हो, नो क्लेम इन प्रीवियसली अलाउड से, जो उन्हें पहले सीट मिली थी उसके दोबारा क्लेम नहीं कर सकता, यानी वो अब उस सीट को नहीं मिलेगी, नई जो फ्रेश सीट मिलेगी उसी को, उस चीज़ को उसे मानना पड़ेगा, पुरानी पे क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे वापस वाली सीट चाहिए। तो ऐसा अब नहीं हो सकता, अगर इस ऑर्डर में जो सीट मिलेगी वही आपकी फिक्स हो जाएगी। जब आप यहाँ पे फ्रेश जब यहाँ पे आप नया अपना रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें कुछ कंडीशन है, वो ध्यान सुनिएगा। तो जैसे कि देखा पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस के बारे में बात हो रही, तो अब यहाँ पे आपको करना है पेड। तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं जो स्पॉट और रजिस्ट्रेशन होगा उसमें कुछ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, यानी जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो क्या करेंगे, केवल उसके 1000 रुपीज़ देंगे, यानी 1500 जो उन्हें पहले देने थे उस टाइम उन्हें पे कर रखा है। इसके बाद 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल होंगे और साथ में 500 रुपीज़ उन्हें देने पड़ेंगे स्पॉट राउंड के स्पेशल, यानी स्पेशल राउंड के लिए, यानी स्पॉट राउंड के लिए उन्हें 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 1000 प्लस 500 देने पड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने क्या किया, जो सबसे पहली बार आ रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 1500 उन्हें देने पड़ेंगे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम, देन आपको 1000 रुपये और पे करने हैं, ये है इनका काउंसलिंग पार्टिसिपेंट फीस देनी होगी, देन इसके 500 रुपये स्पेशल राउंड के लिए भी देने पड़ेंगे। तो ये सारा काम आपको 1 से 8 तारीख से, 1 तारीख को आज से स्टार्ट हो गया, क्लोजिंग जो डेट है 2 तारीख तक है, सारा काम आपको 1 से 2 तारीख के बीच में कर लेना है, ठीक है। और जिन्होंने क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन भी कर रखा है, पार्टिसिपेंट फीस भी दे रखी है, तो स्पॉट में जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको केवल अब 500 रुपीज़ देने हैं। यानी 3 टाइप से हो गया, जो बिल्कुल नए लोग आएंगे उनको 1500 रुपीज़ देने हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, इसके 1000 पार्टिसिपेंट फीस, इसके 500 रुपये, 3000 रुपये उन्हें पे करने हैं। देन इसके अलावा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है लेकिन इस पार्टिसिपेशन फी 1000 नहीं पे की है, तो स्पॉट ऑन तो उन्हें 1500 रुपये और एडिशनल पे करने, यानी जो बिल्कुल सब कुछ कर चुके, रजिस्ट्रेशन भी कर चुके थे, पार्टिसिपेंट फीस भी दे चुके थे, तो उन्हें स्पॉट ऑन केवल 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको 3000 आपको जमा करने, चाहे पहले आपने जमा कर रखे हो या इस तरीके से आप जमा कर सकते हो, तो 3000 आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे एक बात हो रही है इनकी फिलिंग ऑफ चॉइस, जो फिलिंग फ्रेश करनी चॉइस है, तो आपको जो फिलिंग करनी है चॉइस, जो फ्रेश चॉइस फिल करनी है वो 1 तारीख यानी 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त के बीच में 11 से रात के 12 बजे तक आपको कर लेनी होगी। यानी आपके पास सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, आज के दिन और कल का दिन, 2 दिन के अंदर आपको इस चीज़ को कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको एडिशनल इसी में सारा आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, पेमेंट भी करनी है और चॉइस फिल भी करना है, ये सारा काम आपको इसी टाइम पे कर लेना है। जब आप सारी चॉइस फिल कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आएगा वो 5 से लेकर 5 या 6 तारीख को आ जाएगा, डोट लेके 5 अगस्त या 6 अगस्त को दोनों बीच में आ सकता है। देन इसके बाद इनके साथ सीट अलॉटमेंट को सीट जब मिल जाती है तो आपको 96,000 का पेमेंट करना होगा, या पेमेंट आप एनईटी बैंकिंग नेट से या फिर क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो। ये आपको जो करना होगा 8 अगस्त के बीच में करना होगा, 10:30 बजे तक रात तक कर सकते हो। सेकंड, इसके बाद प्रिंटिंग, आपको जो भी सीट अलॉटमेंट उसका प्रिंट लेके आपको जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, अभी 8 तारीख को ही होगी, ये भी आपको 8 तारीख तक ही करना होगा। देन आपको ऑनलाइन अगर आप चाहते हो कि आपको एडमिशन लेने के बाद, यानी आपने 96,000 रुपये पे कर दिए हैं, सीट आपको कंफर्म हो गई है, मिल गया है, आपने सबको रिपोर्टिंग कर दी है, देन इसके बाद आप चाहते हो कि मुझे अब एडमिशन नहीं लेना है, तो भी आप यहाँ पे इनका जो ऑनलाइन विड्रॉ ऑप्शन है ये भी आप इनका 8 तारीख को रात को 11:30 बजे तक इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, तो आपका पैसा वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से इनका पूरा प्रोसेस दिया गया है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ द
मैंडेटरी रिपोर्टिंग एट द अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज, आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तो आपको जो मैंडेटरी अलॉटेड कॉलेज है आपको वहाँ जो फिजिकली रिपोर्ट करनी है वो 8 तारीख से स्टार्ट है और 9 तारीख तक लगभग शाम को 4 बजे तक आपको इस चीज़ को वहाँ कंप्लीट करना है। तो लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट्स विल कैट ऑफ द कैंडिडेट्स वाइल रिपोर्टिंग ऑफ द अलॉट इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपके डॉक्यूमेंट जितने हैं सारे चीज़ जो आपको 8 तारीख से 8 अगस्त को मिलेगा एक ऑप्शन, और 9 अगस्त को शाम को 4 बजे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वहाँ तक पहुँच जाना है, कंप्लीट कर लेना है। और 8 तारीख को भी 11 से 4 तक होगा। अगर आप डिले हो जाते हो तो आपके पास 9 तारीख को भी एक मौका मिलता है, 9 अगस्त को भी आप जाकर इस चीज़ को पूरा कर सकते हो। इसके वजह से मैंने बताया था कि आप 8 तारीख को ऑनलाइन विड्रॉ के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका एप्लीकेशन जो रिजल्ट का होने के बाद आप 9 तारीख को इस चीज़ को रात 11:59 तक इस चीज़ के विड्रॉ कर सकते हो। तो ये इनका जो नोटिफिकेशन, ये जो इनका पूरा शेड्यूल था जो मैंने आपको बताया शेयर किया आपके साथ, तो इस तरीके से इसका शेड्यूल पूरा हम शेयर कर सकते हैं चीज़। यहाँ पे लोग एक बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, भाई अगर यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो बहुत लोग क्या करते हो सही तरीके से। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।